तो बस कुछ ही देर का इंतजार, कुछ लम्हों का, कुछ पलों का इंतजार, और उसके बाद सदियों पुराना एक स्वप्न सच होने जा रहा है। राम मंदिर के शिलान्यास की वो पावन बेला, जिसका सदियों से, मैंने जैसे भी पहले भी कहा है कि ज्ञात इतिहास भले ही 492 सालों का हो, लेकिन इंतजार कहीं पुराना है और अब वो इंतजार पूरा होने जा रहा है। सभी खुश हैं, थोड़े बहुत नाराजगी, थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप, थोड़े बहुत मुहूर्त के चिंतन के बीच सभी खुश हैं। सभी की खुशी इस बात की कि आखिरकार वो सपना सच होने जा रहा है, राम मंदिर के शिलान्यास का सपना। और प्रधानमंत्री, जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया, अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं, कहां किस तरीके की स्थिति है, अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्रभु श्री राम से, भगवान श्री राम से किस तरीके का गहरा ताल्लुक रहा है, उनके संघर्ष काल को कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने करीब से देखा है, महसूस किया है, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अयोध्या की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं और तमाम ये तस्वीरें लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ ही देर और जब ये इंतजार खत्म हो जाएगा, सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास और सबसे बड़े नेटवर्क पर लगातार हर पहलू श्री राम से जुड़ा हुआ, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ, पधारो परब्रह्म श्री राम से जुड़ा हुआ हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और तमाम जो गणमान्य हैं, जो चंद लोग हैं जो मंच पर बैठेंगे, तकरीबन 5 लोग मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा कुछ ही लोगों के यहां मौजूद रहने, कुछ ही लोग यहां पर उस वक्त मौजूद रहेंगे। ये तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद आत्मा की आवाज के सच होने जैसा, स्वप्न के सच होने जैसा वो शिलान्यास का लम्हा, वो पल, वो क्षण आने वाला है। कोशिश ये भी की गई, हमारे सहयोगी ने कोशिश की थी कि जो महासचिव हैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, उनसे भी चर्चा की जाए। बहुत दिलचस्प बात चंपत राय ने कुछ दिनों पहले बोली थी। लगातार ये सिलसिले चल रहे हैं, चांदी की शिलाएं भेजी जा रही हैं, चांदी की ईंटें भेजी जा रही हैं। तब चंपत राय ने कहा था कि हमें आवश्यकता पैसों की है मंदिर निर्माण के लिए, भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए। वो ठीक है कि अगर किसी की आस्था है वो इस तरीके से अगर शिलाएं पहुंचा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात होगी कि हमें मदद नकदी के रूप में मिले, ताकि भव्य राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। तो लगेगा दरबार, विराजेंगे पालनहार, और अब वो लम्हा आने वाला है कुछ ही देर बाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गहरा ताल्लुक, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव पहुंचे, साध्वी ऋतंबरा, पूरा जीवन इन साध्वी ऋतंबरा ने अर्पित किया। कृष्ण गोपाल, ये भी तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज भूमि पूजन होना है, सैनिटाइजेशन की खास व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें आप सैनिटाइजेशन की देख रहे हैं, जब सैनिटाइज किया जा रहा था। और प्रयागराज की तस्वीर, अयोध्या में दीपावली मानो आज ही आ गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं, सिलसिला लगातार जारी है। 492 साल कम नहीं होता, तकरीबन 500 साल, आप इसे तकरीबन की भाषा में 500 साल, इतना लंबा इंतजार। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, ये तो ज्ञात इतिहास है। अज्ञात इतिहास इससे कहीं ज्यादा लंबा है, इससे कहीं ज्यादा संघर्षमय है, इससे कहीं ज्यादा भक्ति रस में डुबाने वाला है। और आज उन तमाम लोगों का सपना जिन्होंने इस राम मंदिर निर्माण के पीछे अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अर्पित कर दिया, कुछ जीवन का बलिदान कर चुके, कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की आंखों में आज
रामाय रामभद्राय संघर्ष के आंसू हैं। रामचंद्राय वेधसे भवन भुवनपति राम का रघुनाथ आज आधारशिला रख दी जाएगी और इसके बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। जय जय श्री राम। उमा भारती पहुंची हुई हैं। लला हो राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे जगह जगह अलग अलग लला, आयोजन, के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे कहीं भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, प्यारे कहीं नृत्य नाटिका के माध्यम से प्यारे प्यारे प्रभु श्री राम का वर्णन, कहीं भूमि पूजन को लेकर आयोजन, मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। कोरोना संकट काल के बावजूद कई जगह भक्त पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, भले ही अयोध्या ना जा पाए हैं, तस्वीरों के जरिए दर्शन। देंगे राम लला, राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और आज पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो पूजन का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ है, विधि विधान के साथ जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर हो रहा है। सुंदरकांड का पाठ है और बड़ी बात यह है कि यहीं से सीधा प्रसारण देखने की भी जो व्यवस्था है कि अयोध्या से जिस तरीके से वहाँ पर जब भूमि पूजन होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा और बाकायदा यहाँ पर भी विधि विधान से पूजा पाठ की तैयारी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कल भी अलग अलग जगहों पर दिए जलाए गए। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर भी जो कार सेवक हैं उनका सम्मान किया गया। नरोत्तम जी, आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आप, आज बड़ा दिन है, आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। इससे बड़ा दिन क्या होगा? 500 साल की प्रतीक्षा के बाद आया है। इसमें भी लोग विघ्न डाल रहे हैं, कुछ क्या कई मंथराएं हैं। उन्हें उस समय तो 14 बरस का वनवास हुआ था, इस समय तो सैकड़ों बरस इन्हीं ने निकाल दिए। इसलिए आज का दिन बहुत प्रफुल्लित होने का दिन है, आनंदित दिन है, भाव विभोर करने वाला दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सरसंघ चालक जी, मोहन भागवत जी आज इस शुभ काम को शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी आप भजन गा रहे थे, हम गुजारिश करेंगे कि आप एक राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में अब काहे का बेराम है। जीवित रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। अब तो यह काम भी रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राम के लिए जो आस्था है वो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि यहाँ पूरे देश में आज भक्तिमय माहौल है। और हम आपको तस्वीरें भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले से दिखा रहे थे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की शिला रखी जा रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हमारा सौभाग्य मोहन भागवत जी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके
और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी सम्मुख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना। तो ये अलग अलग रिएक्शन भी हमने आपको सुनवाए, सुना आपने नरोत्तम मिश्रा साहब को भी सुना, कोई मौका वो छोड़ते नहीं है। कैकई और मंथरा का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, राम जी करा रहे राम जी का काम है, और लगभग वीर रस के करीब